अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट HTML फॉर्म है, फॉर्म के लेआउट और फॉर्म की डिजाइनिंग। लेआउट के अंदर जो है हमारे पास दो चीजें हैं कि लेआउट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास div का ऑब्जेक्ट होता है। div, most website have put their content in multiple column formatted like magazine, newspaper. Multiple columns are created using div or table। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वेबसाइट की, तो दो तरीके से किया जा सकता है। टेबल की मदद से भी किया जा सकता है और div की मदद से भी किया जा सकता है। उसकी पोजीशनिंग के लिए जो है CSS यूज होती है। div is just like allocating some space for certain type of block or area which can be formatted accordingly। यानी div से आप जो है, مثلا आपके पास जो एक वेब पेज है, वेब पेज को आप जो है पोर्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कहते हैं लेफ्ट रीजन है, राइट रीजन है, टॉप रीजन है, बॉटम है, सेंट्रल है, या वट एवर जो भी आप कस्टमाइज करना चाहे रीजन को आप वो कर सकते हैं। और देन लाइक कुछ बूटस्ट्रैप में, लाइक बूटस्ट्रैप सर, जैसे हम बूटस्ट्रैप में करते हैं सर। जी, कुछ वो भी डिजाइनिंग की है ना, लेआउटिंग की है, ये लेआउटिंग की यस। टेक्निक है। तो div टैग आर लाइक कंटेनर टू होल्ड, ये एक कंटेनर की तरह हो जाता है कि जैसे आप वो एरिया को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ कंटेनर, आप उसके अंदर चीजें प्लेस कर सकते हैं। और वो चीजें क्या रख सकते हैं, आप टेक्स्ट रख सकते हैं, HTML के दूसरे एलिमेंट्स, टेबल हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो भी दूसरा एलिमेंट आप वेब पेज पे रख सकते हैं वही आप div के अंदर भी रख सकते हैं। तो कंटेनर होल्ड दी अदर div एलिमेंट्स, इसके अंदर जैसे टेबल के अंदर एक और टेबल आ सकता है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकता है, इसी तरीके से div के अंदर एक और div का एलिमेंट भी आ सकता है। हेडर फॉर हेडिंग्स बट ऑल ऑफ फॉर्मेटिंग इज यूजर स्पेसिफाइड। कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में इसको वी कैन यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विद div टैग, ID, width, height, background color, style, float and many other।
जैसे आपने वो देखा था ना, उसमें आप टेबल की भी ये करेक्टरिस्टिक्स आप चेंज कर सकते थे, बॉडी की भी आप ये करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वी कैन यूज नेस्टेड div tag inside one tag. Same layout can be made using table. यही सारा काम जो आप टेबल में भी कर सकते हैं, टेबल के अंदर भी वो लेआउट यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे HTML के अंदर आपने एक div बनाई, उसकी आईडी दी, उसका स्टाइल दिया, ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली एरियल और इसकी विड्थ जो है 500 पिक्सल। अब इसमें हेडिंग टू का स्टाइल आपने सेट कर दिया, ठीक है, और इसके बाद आपने लाइन ब्रेक दिया ABC और D। नाउ वी क्रिएट अनदर div कॉलम। अच्छा, अब ये एग्जांपल है, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या है, हमने एक div को जो है डिफाइन कर दिया, ठीक है, और जो है अब इसको ज़रा देख लेते हैं, इसमें और भी जो चीज़ें हो मिस भी हों, वो हम इधर देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। W3 स्कूल में अच्छा, इसमें हमारे पास CSS के स्टाइल से चल जाते हैं, इसमें फिर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। CSS से करते हैं, यहाँ पे CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, लेआउट ऑफ द वेबसाइट के लिए होता है। विद CSS यू कैन कंट्रोल कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, ये सारी चीज़ें आप CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास अब इसमें जो कैस्केडिंग जो है, HTML में 3 वेज से कर सकते हैं। एक इनलाइन, by using style attribute within HTML element, मसलन टेबल के अंदर आप स्टाइल दे देते हैं, आप बॉडी के अंदर स्टाइल दे देते हैं, आप फॉर्म के अंदर स्टाइल दे देते हैं, आप बटन के अंदर, यानी जो भी एलिमेंट है उसके अंदर स्टाइल आप सेट करते हैं, इसको इनलाइन कहते हैं। बाय यूजिंग इंटरनल में आप किसी सेक्शन के अंदर कर सकते हैं, मतलब हेड सेक्शन के अंदर, बॉडी सेक्शन के अंदर। ये तो था ना, ये इनलाइन का मतलब ये कि बटन पे लगा लिया आपने। अब ये जो भी एलिमेंट्स हैं CSS इमेज के ऊपर लगा लिया, टेक्स्ट के ऊपर लगा लिया, ये इनलाइन का हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, यूजिंग लिंक एलिमेंट टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल, बाय यूजिंग ए लिंक एलिमेंट टू लिंक। इसमें क्या होता है कि आप CSS को अलग से जो है डिफाइन करते हैं अलग फाइल में, और देन उसके लिंक को यूज करते हुए आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जो ज्यादातर यूज होता है वो CSS की अलग फाइल बनाई जाती है और देन उसको आप अप्लाई कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट पे। अब इनलाइन की एग्जांपल देख लें, जैसे यहाँ हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग में आपने स्टाइल दे दिया, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपने स्टाइल दे दिया, तो वो जो स्टाइल है, अब ये आपके पास हेडिंग है, इसमें आपने वो ब्लू दिया, तो वो ब्लू इसी पे इम्प्लीमेंट होगा। तो मतलब अगर आप देखें ना, एक और हेडिंग दे, फर्ज किया Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे BR भी लगा लेते हैं। BR लगाने की जरूरत ना भी पड़े, क्योंकि ये आपके पास है। और इसका मतलब ये है कि ये जो आपका स्टाइल अप्लाई हुआ, ये सिर्फ विद इन है, यानी इस हेडिंग के अंदर अप्लाई हुआ, इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ इसके ऊपर ही है, नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर या नेक्स्ट टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इस ये जो प्रैक्टिस्टिक्स है, ये इनलाइन की प्रैक्टिस्टिक है, जहाँ पे आप टेम्परेरी एरिया पे या कह लें स्मॉल लेवल पे जो है किसी एक लाइन के ऊपर आपने अप्लाई कर लिया, तो वो
एक लाइन 2 लाइन भी ज्यादा हो सकता है, जैसे पैराग्राफ में जरूरी तो नहीं ये पैराग्राफ एक ही का है, पूरा एक पेज भी हो सकता है, लेकिन क्या ले एक टैग के अंदर आपने अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनलाइन टाइप का जो है वो CSS की जो है वो टैग अप्लाई होता है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई इनलाइन का मीनिंग क्या है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास इंटरनल का। अब इंटरनल में देखते हैं, इंटरनल CSS यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर सिंगल HTML पेज। एक पेज के ऊपर फर्ज के अप्लाई करते हैं। इंटरनल इन सी आप हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं विद इन द स्टाइल एलिमेंट द फॉलोइंग एग्जांपल सेट कलर ऑल H1 हेडिंग टू ब्लू। अब देखें यहाँ वहां पे सिर्फ कह रहा है एक ही हेडिंग पे अप्लाई हुई थी ना, यहाँ पे देखें स्टाइल आपने जो है हेड के अंदर स्टाइल का टैग दिया, उसमें बॉडी में आपने कहा जी बैक बैक बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये पावर ब्लू कर दिया, पाउडर ब्लू। ठीक है, उसके बाद हेडिंग का स्टाइल आपने ब्लू दे दिया, पैराग्राफ का रेड दे दिया। अब हर अच्छा इसी तरह आपने जो है ये अप्लाई कर दिया इस स्टाइल को, जो कि हेड में डिफाइन हुआ इसलिए ये इसी वेब पेज के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कलर है ये इसके ऊपर, अब आप फर्दर एक और भी हेडिंग देंगे ना, जितनी भी हेडिंग्स देंगे ये उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। हेडिंग 1 अगर फर्स्ट किया मैं देता हूँ, तो ये आपके पास उसके लिए भी वही स्टाइल देखिए चेंज नहीं हुआ। अच्छा अगर मैं इसको हेडिंग 2 देता हूँ, तो हेडिंग 2 पे चूंकि हमने डिफाइन नहीं किया तो इसलिए हेडिंग 2 पे डिफॉल्ट के मुताबिक अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप हेडिंग 2 डिफाइन कर देते हैं सेम इसी तरीके से हर हेडिंग के लिए, तो वो उसके लिए एक टेम्पलेट बन गया कि अब इस वेब पेज के अंदर आप जितनी भी हेडिंग्स देंगे, हेडिंग 1 का जो स्टाइल आपने दिया और 2 का जो दिया वो उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। ये आपके पास इंटरनल हो गया, विद इन दी पेज इसको आप अप्लाई कर देते हैं, विद इन दी पेज जो है इसको अप्लाई कर देते हैं। और अगर आपने विद इन दी फाइल्स करना हो तो फिर आपके पास वो क्या आएगा, एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल की जो है वो कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब ये इनलाइन की इंटरनल की। अब एक्सटर्नल CSS में क्या है कि आपने an external style sheet is used to define the for many HTML pages। इसमें जो है वो फोकस क्या है, many HTML पहले क्या था सिर्फ एक पेज के लिए। यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट एड लिंक टू हेड सेक्शन। अब जैसे यहाँ पे आपने एक स्टाइल शीट बनाई और उसका लिंक यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इसको आप रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिंक स्टाइल शीट का और वो उसका जो स्टाइल डॉट सी एस एस जो बनी आगे वो दिखा देता है, वो आपने समझे एक हिसाब से इंपोर्ट कर ली। जैसे आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये CSS जो है इंपोर्ट हो गया आपकी इस फाइल में आगे और उसको आपने यूज कर लिया। और अब ये डिफाइन कहाँ हुई ये देखें कि आपने अलग से एक फाइल CSS की फाइल जो है बना ली, उसको सेव कर लिया और उसको, इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी टाइप्स की CSS बनाएं तो किसी ने, अब जब होता ये है कि ये ऑनलाइन भी CSS की जो फाइल्स हैं मौजूद होती हैं कि आप देखो ना हर बंदे की ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक अच्छा GUI डिजाइन कर सके। वालेकुम अस्सलाम सर। एक अब हाफिज साहब मैं अभी क्लास के बाद ना आपको भी कॉल करता हूँ 10 मिनट तक। तो अब इसमें जो है इसका मतलब ये है कि, सॉरी इंटरप्शन आ गई थी। अब इसमें होता ये है कि हर बंदे को ये एबिलिटी नहीं होती कि वो GUI को और लुक एंड फील को प्रोफेशनल लेवल पे या खूबसूरत बना के जो है सेटिंग कर ले। तो उसके लिए फिर ये सहूलत हो गई कि आप नेट से CSS की फाइल्स मौजूद होती हैं जिसके अंदर कि भाई हेडिंग का क्या कलर होना चाहिए, यानी डिफरेंट टेम्पलेट्स बने। आप जस्ट उस CSS को अपने
वेब पेज के अंदर इंपोर्ट करवाएं। इंपोर्ट का तरीका भी आपने पिछले देखा कि आपने यहाँ पे देना है स्टाइल शीट है इसकी जो REL और रेफरेंस उसका देना है कहाँ से आया, तो वो खुद ब खुद इंपोर्ट होगा आपके पूरे पेज के ऊपर। आप जो भी कंटेंट यूज करेंगे, बटन का स्टाइल ये होना चाहिए, ग्रिड का स्टाइल ये होना चाहिए, टेबल का स्टाइल ये होना चाहिए, तो वो सारी चीजें CSS के अंदर डिफाइन होगी। तो आपने जस्ट यूज किया तो वो सारे का सारा आपके वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वर्ड के अंदर आप करते हैं या पावर पॉइंट में होते हैं ना, आप अपना डिजाइन सिलेक्ट करते हैं तो वो सारी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। हेडिंग की क्या फॉन्ट होगा, क्या कलर होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, हर चीज जो है इस तरीके से आप CSS को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? इसी यस तरीके सर। इसी तरीके से ये आपके पास ये कलर्स की सेटिंग है, इसके अंदर हेडिंग 1 ये होगी, पेज ये होगा, ठीक है जी, ये आपके अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है कि आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। ठीक है, पेज के अंदर बॉर्डर जो है वो जैसे आप लगाना चाहते हैं, देखिए ना हर हर एक के अंदर जो है जो भी पेज बनाएंगे उसका बॉर्डर, तो ये सारी चीजें आप सिर्फ उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अच्छा, CSS में कलर फोटो और साइज वगैरह के लिए कलर की प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, वो आपने यहाँ पे भी देखा हुआ, यूज कर ही लिया। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर है, ये पैडिंग है। बॉर्डर की जो जो पैडिंग का आपको कल भी बताया था कि इस टेक्स्ट का जो इसके बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है, उसको पैडिंग कहते हैं। तो आपने पैडिंग 2 पिक्सल का दे दिया, 30 पिक्सल का दे दिया, बॉर्डर 2 का दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आगे मार्जिन आ गया, आप मार्जिन भी दे सकते हैं। अब मार्जिन में जैसे ये जो दरमियान में फासला है ना, ये मार्जिन है। अब आपने मार्जिन कहाँ दिया है, 50 पिक्सल का, इसका मतलब ये इसका ये फासला इस पैराग्राफ का, पैराग्राफ टू पैराग्राफ डिफरेंस है। यानी इसमें अगर आप फर्ज किया करते हैं तो वो फासला उतना ही रहेगा। इसके अंदर ब्रेक लगा लेते हैं जैसे, तो अब देखिए ये पैराग्राफ इटसेल्फ वही है, लेकिन ये जो इनका दरमियान में जो फासला है ना, ये सेम है वो जो आपने मार्जिन दिया है। तो मार्जिन ऑल अराउंड जो है इसके अप्लाई हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल CSS के लिए ये है हमारे पास, क्या वो जो भी स्टाइल शीट है उसका एड्रेस देंगे, वेदर वो ऑनलाइन पड़ी है, वेदर वो ऑफलाइन पड़ी है। अगर ऑफलाइन पड़ी है तो आपको लोकल एड्रेस देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना है तो उसका URL देंगे। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो है जो रिलेटिव पाथ है स्टाइल शीट के लिए। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी आ गई, जैसे यहाँ पे आप ये फिक्स में दे सकते हैं, ये आ गई। उसके बाद ठीक है, ये चीज आ गई है, स्टाइल शीट का आ गया। अच्छा, ये लिंक्स आपने कर लिए थे मेरा ख्याल, हाइपर लिंक कर लिया था। इसके बाद इमेजेस भी हो गया, टेबल भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। लिस्ट के बाद आपके पास ब्लॉक इन लाइन। अच्छा, अब इसको भी देख लें, ये थोड़ा सा चले, ये इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। यस सर।